तो कौन प्रभु को खींच सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु का भक्त का प्रेम है जो प्रभु को उनकी ओर आकर्षित कर देता है। निस्वार्थ प्रेम। तो इस पूतना के पास कोई प्रेम नहीं था, लेकिन प्रभु तो किम वा दयालु शरणम व्रजः, प्रभु बड़े दयालु हैं। आज इस राक्षसी पर कृपा की है प्रभु ने, और याकूब महाराज धात्री की गति प्रदान की। आगे कथा आती है कि एक बार ठाकुर जी सोते सोते करवट ले ली, और महाराज जो ही करवट ली और करवट लेते ही मैया ने उत्सव मनाई दियो, सब जगह बिलौआ लगवाई दियो कि भैया मेरे छोरा ने आज पहली बार करवट ली है। महाराज मैया यशोदा को एक मौका चाहिए अपने लाला के उत्सव के लिए, और आज एक उत्सव रख लिया। अब सोचा कि मेरा लाला सो रहा है, कहीं याकूब परेशान ना कर दें गोपी, याकूब कोई कष्ट ना दें। तो महाराज बाहर आंगन में एक छकड़ा रखा था। छकड़ा माने बैलगाड़ी बिना बैलों की, वहाँ के ऊपर बहुत सारे दूध दही के माट रखे थे। आज मैया ने अपनी साड़ी बांधी, वहाँ में पालनो सो बनायो, अपने लाला को वहाँ में लिटायो, और खुद महाराज गीत गाने के लिए सखियों के साथ मग्न हो गई। यहाँ ठाकुर जी पड़े पड़े मन में विचार सोचने लगे, वाह भैया उत्सव हमारो, और हमको यहाँ बाहर आंगन में छोड़ के ये सब आनंद ले रहे, मजे ले रहे। अब वो होता है ना, कभी कभी किसी की शादी हो तो दूल्हे को तो पूछते नहीं भोजन का, बाराती चक बफर खा रहे होते हैं। जो मन में पहले तो ऐसा होता था, ऐसा कहा जाता कि पहले दूल्हे को पूछा जाता था, ऐसी शर्त रखी जाती थी पहले दूल्हा खाएगा बाकी बात पूरे बाराती खाएंगे। पर अब तो महाराज दूल्हा जाए कहीं, पर हमें तो पेट पूजा पहले सब टूट पड़ते हैं, और बेचारे कभी कभी दूल्हे राम भी भूखे पड़ जाते महाराज, कोई नहीं पूछता। पहले तो अगर दूल्हा थोड़ा सा भी वो करता था तो फिर ससुर मनाने आते थे, पर अब तो महाराज ऐसा होता नहीं, सब व्यवस्था बदल गई। पहले तो ऐसे कहा जाता था कि एक एक महीने बारात रुकती, या तो आज 2 घंटा ना ढंग से रुके, या तो बस भोजन प्रसादी करे और दूल्हे को वहां तक छोड़ा, फिर सब अपने अपने घर। यही होता है। लेकिन प्रभु ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, भैया उत्सव हमारा, हमें सम्मिलित होना चाहिए। रोने लगे, इतना रोए कि महाराज किसी ने नहीं सुना। ठाकुर जी ने सोचा ये कोई सुन नहीं रहा, और उसी समय कंस का भेजा हुआ, जिसका कोई शरीर नहीं था, ऐसा असुर आया जिसका नाम यहाँ सकटासुर दिया है, क्योंकि सकट के ऊपर उसका कोई अंग नहीं था, तो भगवान को दबाने का प्रयास किया। तो स्वयं प्रभु ने एक लात मारी कि छकड़ा पलटा, दूध दही के माट नीचे आ गए, और प्रभु उसके ऊपर विराजमान हो गए। सबने आवाज सुनी, दौड़ कर आए। यशोदा मैया घबरा करके अपने लाला को महाराज गोदी में ली, और भैया ये कौन सी विपदा आन पड़ी, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई बैल नहीं आई, कोई सांड नहीं आयो, कोई गैया नहीं खुली, ये कहाँ से इतनो बड़ो भारी छकड़ा एकदम से पलट गयो, उलट गयो, मेरो लाला बच गयो, ये का भयो। तभी ग्वाल वाल दौड़ कर आए, मैया हम बताएं का भयो, तेरो छोरा बहुत तेज रो रहा, और हमने जो ही सोची कि लाला को उठाई के तेरी गोद में दे आए, और जैसे ही आए तो यार तेरे लाला ने तुरंत एक लात मारी या गाड़ी को, ये गाड़ी पलट गई। मैया कहने लगी, चौरे हो, भांग पी के आए हो, कैसी बात कर रहे हो, ये नेक्सो सो छोरा का छकड़ा गाड़ी को उल्टे गो। पर महाराज ब्रजवासी कहने लगे, नहीं मैया हम तो साची कह रहे हैं, हमने कोई भांग वांग ना पी, हमने अपनी आँखन ते देखी, बोले अपनी आँखन ठीक कराओ, नेक्सो सो छोरा इतनी बड़ी गाड़ी कैसे पलटेगो। पर यशोदा मैया बड़ी असमंजस में, ऐसो का भयो भैया। आगे मैया एक दिन ऐसी कथा आती है कि एक दिन मैया यशोदा अपने लाला को सजा कर सुंदर श्रृंगार किया, और बड़े सुंदर लग रहे हैं तुम्हारा। मैया ने पूछी, लाला दूध पियोगे? ठाकुर जी मुस्कुरा गए। मुस्कुराते हुए 1 वर्षीय ठाकुर जी को देखकर मैया ने आज अपने लाला को स्तनपान कराया। तभी ठाकुर जी ने देखा कि गोकुल में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का राक्षस गोकुल में प्रवेश कर जाता है। चारों ओर से महाराज मुहूर्तम अभवत गोष्टम रजसा तमसावृतम, कुछ ही क्षण के अंदर आकर गोकुल में पूरे रज यानी धूल के कण से बिल्कुल तम अंधकार कर देता है चारों ओर।
आज प्रभु ने सोचा अगर मैया यहाँ रही तो जो मामा जी के द्वारा उड़न खटोला भेजा गया है या को हम आनंद नहीं ले पाएंगे ना। पहले गुड़िया भेजी मिट्टी की, वो पूतना टूट के गिर गई। फिर गाड़ी भेजी, छकड़ा भी गिर गया। अब सोच रहे अब प्लेन भेजा है तो प्लेन का आनंद कैसे लेंगे, थोड़ा मैया को दूर हटना होगा। तो ठाकुर जी ने बहुत ज़्यादा अपना भार बना लिया, वजन ज़्यादा कर लिया। अब मैया मन में सोचने लगी आज मोकू मेरो छोरा इतना भारी कैसे दिख रहा है, इतना भारी कैसे है गए हुए। मैया ने सोचा अगर कोई गोपी को बुलाऊंगी और कहूंगी बहन देखियो मेरो छोरा मोकू आज भारी कैकू लग रहा है, तो मोकू 40 ताने सुना दूंगी कि एक छोरा मोकू भारी बता रही है। तो किसी को नहीं कहा। मन में भोली मैया ने सोचा जाने आज ज़्यादा दूध पी लियो या के ताई भारी मालूम पड़े। कुछ देर बाद या को दूध पच जाएगा तब ये हल्को है जाएगा। अपने लाला को वहाँ आंगन में छोड़कर लाला तू यहाँ खेल, मैं थोड़ा काम कर लूँ, बाकी बात तो को देखूंगी। और ठाकुर जी तो चाहते ही यही थे। मैया को तो विस्मिता भार पीड़िता, माँ को विस्मित कर दिया भार पीड़ित करके मैया छोड़कर चली गई अंदर कामों में। और प्रभु स्वतंत्र हो गए अब आजादी के लिए कि ऊपर जाकर उड़ेंगे। आया तृणावत और चक्रवात के स्वरूप में बवंडर एकदम से नंद महल में घुसा और नीलमणि कन्हैया को उठा करके अपने कंधे पर बिठाकर आकाश में उड़ने लगा। ठाकुर जी किलकारियां मारकर उसके सिर पर अपनी छोटी छोटी हथेलियों से बार बार उत्साहवर्धन करते हैं, भैया और ऊपर लेकर जा, भैया और ऊपर। वो बहुत ऊपर तक लेके जाता है। ठाकुर जी बड़े आनंद के साथ किलकारियां मार रहे हैं। आज जैसे ही उस तृणावट के मन में आया कि भैया बहुत ऊंचाई पर आ गया, बस मथुरा ये रही, जाकर कंस के चरणों में पटक दूंगा इस बालक को जिसको वो अपना काल समझ रहा था। और जो ही ले जाने की सोचा तो ठाकुर जी ने जो माया अपनी माँ पर आजमाई थी वही माया तृणावर्त पर आजमा दी। प्रभु विशाल भारी बन गई। मन में सोचने लगे अभी तक तो घुमा रहा था तब तक तो ठीक था, अब तेरी बुद्धि कपटमयी हो गई है, इसलिए हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। और जो ही भार अपना भारी वजन बना लिया तो तृणावर्त को लगा भैया कहीं मैंने ब्रज जो नंद भवन के अंदर नीलमणि शिला पड़ी थी कहीं वो तो नहीं उठा लाया। इतना भारी ये बालक कैसे हो सकता है, अभी कुछ देर पहले तो एकदम फूल की तरह हल्का था और इतने भारी हो गए कि जितनी तेज गति से वो ऊपर आया था उतनी ही तेज गति से नीचे की ओर जाने लगा। मन में सोचा ये पुत्र नहीं हो सकता नंद का, ये तो कोई शिला है। प्रभु मन में सोचने लगे भैया लोग पत्थर में मुझे देखते हैं, तू मुझ में पत्थर देख रहा है, इसलिए अंत्याम मति सागति। और जाकर नंद महल की एक नीलमणि शिला पर धड़ाम से गिरा, चिथड़े चिथड़े उड़ गए। आज बड़ा भारी शब्द का जब नाद सुना, चारों शब्द की आवाज़ सुनी, दौड़कर लोग आए तो खून पर लथपथ ठाकुर जी वहाँ किलकारियाँ मारकर हंस रहे थे। सब ने आज देखा, विस्मित हो गई। यशोदा मैया ने उठाया और आज स्नान कराया, सुंदर प्रभु को श्रृंगार कराया, गौपुक्ष का झाड़ा दिलवाकर सांडिल ऋषि आदियों को बुलाकर ग्रह दशा आदि को शमन करने के लिए हवन आदि सुंदर पूजा पाठ करवाए।